नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फर्स्ट क्लास एजुकेशन में। तो अब हम 17 अगस्त 2021 के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर सवाल देखने वाले हैं जो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट होंगे। और इन्हीं क्वेश्चनों के साथ साथ हम स्टैटिक फैक्ट और यहाँ स्टैटिक जीके भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हाल ही में कितने श्रमिकों को वर्ष 2018 के लिए प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो कितने लोगों को की है यह घोषणा? तो यहाँ की है हमारे 69 लोगों को। कितने लोगों को? 69 लोगों को यहाँ अवार्ड मिलने वाला है। जो और यहाँ देगा कौन? तो जो श्रम विभाग है, हमारा भारत का जो श्रम विभाग है, यहाँ इसको देने वाला है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि श्रम विभाग के अभी जो मंत्री है, केंद्रीय मंत्री, वह कौन है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अब हम श्रम इसके बारे में जान लेते हैं। श्रम विभाग और श्रमिकों को जो पुरस्कार मिलने वाला है, इसमें 3 कैटेगरी में पुरस्कार मिलेगा। कौन सा है? सबसे पहले है श्रम भूषण। कौन सा है? श्रम भूषण। दूसरा कौन सा है? तो श्रम वीरांगना। कौन सा है? श्रम वीरांगना दूसरा अवार्ड रहता है। और तीसरा है हमारा श्रम देवी या श्रम श्री। श्रम श्री या श्रम जो देवी है, यह अवार्ड हो जाता है। अब इसमें जो श्रम भूषण है वो इसमें कितनी मतलब राशि रहेगी? तो इसमें 1 लाख रुपए राशि रहेगी। और इसमें श्रम वीरांगना में 60,000 रुपये राशि रहेगी। और जो श्रम देवी है इसमें कितनी रहेगी? तो 40,000 रुपये राशि इसमें रहने वाली है। अब जो 69 लोग हैं, इसमें से भी कैटेगरी बटी है। तो 49 लोगों को 49 लोगों को कितने? 49 लोगों को सरकारी जो लोग हैं उनको यह अवार्ड मिलेगा। और जो 20 लोग हैं वह किस सेक्टर से आते हैं? तो वह आते हैं प्राइवेट सेक्टर है, जिनको यह अवार्ड मिलेगा। इन दोनों में मिलाकर महिलाएं कितनी हैं? तो 8 महिलाएं शामिल है जिनको यह अवार्ड मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए कुछ महत्वपूर्ण आपके लिए पुरस्कार है जो आपसे सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। चलिए जानते हैं हम उन पुरस्कारों के बारे में। सबसे पहला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो यहाँ किनको मिला है? यहाँ मिला है अनामिका जी को। किनको मिला है? अनामिका जी को। और इनकी जो बुक थी वह कौन सी है? टोकरी में दिंगत। कौन सी है? टोकरी में जो दिंगत है, यहाँ इनकी बुक हो जाती है। दूसरा है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको मिला है? तो यहाँ मिला है अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी। अक्कीतम जो अच्युतम जो नंबूदरी है, यहाँ इनको पुरस्कार मिलता है। यहाँ कहाँ के है? यहाँ केरल के है। और इनको मलयालम भाषा के लिए यह अवार्ड मिला है। ठीक है। मिस यूनिवर्स की बात करूँ तो यहाँ मिला है एंड्रिया मेजा। किनको मिला है? एंड्रिया मेजा को मिला है, जो कहाँ की है? हमारे मैक्सिको की यह हो जाती है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार यहाँ किनको मिला है? या 51 दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। और यहाँ मिला है रजनीकांत। किनको मिला है? रजनीकांत जो जी है हमारे सुपरस्टार, यह अवार्ड इनको मिला है। पहला यदि किनको मिला, यदि आपसे पूछ ले कि पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किनको मिला था, तो यहाँ मिला था देविका रानी को। किनको मिलता? देविका रानी जी को। सरस्वती सम्मान किनको मिला है? तो यहाँ मिला है शरण कुमार लिम्बाले। किनको मिला है? शरण कुमार लिम्बाले। और इनकी बुक कौन सी थी? तो इनकी बुक है सनातन, के लिए इनको यह अवार्ड मिलता है। नेक्स्ट अवार्ड है हमारा कि व्यास सम्मान किनको मिला है? तो व्यास सम्मान किनको मिला है? तो वह मिला है शरद पगारे। किनको मिला है? शरद पगारे जी को मिला है। और इनकी बुक कौन सी थी? पाटलिपुत्र की सामग्री। पाटलिपुत्र की सामग्री जो है वह इनको इस बुक के लिए अवार्ड मिला है। ऑस्कर अवार्ड की बात करूँ तो फिल्म है उसमें नो मैन लैंड। कौन सी है? नो मैन लैंड इसमें फिल्म होती है। और एक्टर कौन होते हैं? एक्टर है एंथोनी हॉपकिंस। कौन है? एंथोनी जो हॉपकिंस है वह इसके एक्टर हो जाते हैं ऑस्कर अवार्ड के लिए। और एक्ट्रेस की बात करूँ तो वह कौन थी? मैकडोरमेंड। कौन है? मैकडोरमेंड जो है यहाँ एक्ट्रेस हो जाती है जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला है। तो फिल्म हो गई नो मैन लैंड, एक्टर हो गए एंथोनी हॉपकिंस और एक्ट्रेस हो गई मैकडोरमेंड। राजीव गांधी पुरस्कार 5 लोग को मिला है। सबसे पहले है रोहित शर्मा जो क्रिकेट से संबंधित है। एक है रानी रामपाल जो किससे है? हॉकी से संबंधित है। तीसरी हमारी टीटी से संबंधित कौन है? मानिका बत्रा। कौन है? मानिका बत्रा जो टेबल टेनिस खेलती है। चौथी हमारी कुश्ती से जिसको जो कौन है? वह है विनेश फोगाट। कौन है? विनेश फोगाट। और 5वें हमारी ऊंची कूद से संबंधित कौन है? मरियप्पन थंगा वैल्यू। ऐसे 5 लोग हैं जिनको राजीव गांधी पुरस्कार मिला है इस बार का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल टीचर अवार्ड किनको मिला है? तो यहाँ मिला है रंजीत सिंह देसाले। कौन है? रंजीत सिंह जो दिसाले जो कहाँ के हैं? हमारे महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र के सोलापुर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। और इन्होंने क्या किया था? जो NCERT जो बुक है इसमें जो QR कोड है वह इन्होंने लगाया था, इसीलिए इनको ग्लोबल टीचर अवार्ड इनको दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के नगर निगम ने स्वच्छता में सुधार लाने के लिए क्लीन सिटी ऐप लॉन्च किया है? तो वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो वह है दिल्ली। कौन सा है? दिल्ली। और दिल्ली में भी कौन सा? तो उत्तरी दिल्ली जो है, उत्तरी जो दिल्ली है उसने क्या किया है? अपने नगर निगम में स्वच्छता लाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है क्लीन सिटी, जिसके तहत क्या हुआ है? यहाँ बेस्ट बनाने के लिए इसने यह
ऐप लॉन्च किया है। जो दक्षिणी दिल्ली है सबसे खराब प्रदर्शन रहा था अभी स्वच्छता के मामले में, इसलिए उत्तर दिल्ली ने क्या किया है, यह ऐप लॉन्च किया है स्वच्छता के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम कुछ महत्वपूर्ण बातें करते हैं दिल्ली के बारे में। तो जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन, यह किसका अभियान था, तो यह दिल्ली का अभियान था। इसमें क्या हुआ था, आपका जहाँ वोटिंग कैटेगरी होगा वहीं पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वैक्सीन लगाना पड़ेगा। भारत की पहली पशु डीएनए प्रयोगशाला कहाँ खोली गई है, तो यहाँ कहाँ खोली गई है, यहाँ भी दिल्ली के रोहिणी जो है, रोहिणी में खोली गई है। जो इसमें क्या होगा, पशुओं का संरक्षण और उनके बारे में पता लगाना। स्वच्छ भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो वह है इंदौर। कौन सा है, इंदौर और सूरत संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हो जाते हैं। अनिल बैजल कहाँ के उपराज्यपाल है, तो यह है दिल्ली के। हाल ही में वाटर प्लस सिटी किसे बनाया गया है, तो इंदौर को बनाया गया है। इसमें 3 आधार रखे गए थे, पानी, गंदे पानी का ट्रीटमेंट, स्वच्छता और स्वच्छ पानी की व्यवस्था या उसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है, इन तीनों आधार पर वाटर प्लस सिटी चुनी गई थी। कौन सी, एकमात्र भारत की, वह है इंदौर सिटी। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने देश का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एवं अनुसंधान केंद्र या रिसर्च सेंटर शुरू किया है, तो यह किसने किया है, तो यह किया है केरल राज्य ने। किसने किया है, केरल ने। और केरल की कौन सी है, तो वह पुलिस है। कौन है वह, केरल की जो पुलिस है उसने यह स्टार्ट किया है। अब ऐसा क्यों किया है, तो साइबर डोम विभाग, कौन सा है, साइबर डोम विभाग। साइबर डोम जो विभाग है कहाँ का, केरल का। अब इसने क्या कहा है, तो जो ड्रोन से जो क्या होते हैं, हमले होते हैं, उस पर निगरानी रखना। क्या करना, जो ड्रोन होते हैं उस पर निगरानी रखना। जो आधुनिक जो ड्रोन होते हैं, अभी हाल ही में क्या हुआ था, पाकिस्तान ने ड्रोन से भारत पर जो हमला किया था, जो हमारा अटैक किया था पुलवामा घाटी के ऊपर, तो वहाँ पर क्या होता है, ऐसे ड्रोन से क्या किया था, निगरानी रखी गई थी। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए अब केरल राज्य ने क्या किया है, उसका जो साइबर डोम विभाग है उसने ड्रोन के नज़र में लाने के लिए ड्रोनों को उसने एक व्यवस्था स्टार्ट की है, फॉरेंसिक लैब। पहला, और यह भारत का पहला है जो ड्रोन फॉरेंसिक लैब बनाया गया है, और जो रिसर्च सेंटर भी इसी को बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। केरल के यदि राज्यपाल की बात करूं मैं आपसे, तो राज्यपाल यहाँ के कौन होते हैं, आरिफ मोहम्मद। कौन है, आरिफ मोहम्मद जी यहाँ के राज्यपाल होते हैं। और यहाँ के जो सीएम है वह कौन है, पिनरई विजयन। कौन है, पिनरई जो विजयन है यहाँ के क्या कहते हैं, अपने सीएम हो जाते हैं। यह कैसा है, यहाँ ड्रोन सिस्टम हो जाता है। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट कहाँ से कहाँ तक शुरू किया गया था, तो यह किया गया था कसारगौड़ से तिरुवनंतपुरम। कहाँ किया गया था, तिरुवनंतपुरम तक के चलता है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। और यह कहाँ का है, तो यहाँ भी केरल का हो जाता है, एक हाईवे प्रोजेक्ट है। भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ पर स्थापित हुआ है, तो यहाँ भी केरल में स्थापित हुआ है। कहाँ पर, केरल में, और थावुम इसका नाम हो जाता है। ओणम त्यौहार का संबंध यहाँ भी कहाँ से है, केरल से हो जाता है। अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है, यहाँ भी केरल को ही कहा जाता है। केरल के सीएम हमने बता दिया, पिनरई विजयन। कौन है, पिनरई जो विजयन है यहाँ के सीएम हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाएगा। तो प्रधानमंत्री जो मोदी जी है, हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी है, इन्होंने क्या कहा है, जो विभीषिका दिवस है, जो विभाजन विभीषिका दिवस है, वह 2021 से मनाया जाएगा। यह पहला है ऐसा जो 14 अगस्त को मनाएंगे। अब ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जो 14 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हुआ था, हमारे देश का विभाजन हुआ था। क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। किस किस भाग में, तो इसमें यह बढ़ गया था पाकिस्तान और भारत में। पाकिस्तान और भारत में किसके आधार पर, तो धर्म के आधार पर पाकिस्तान बन गया, और इधर धर्म के आधार पर क्या बन गया था, भारत बन गया था। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए उस समय जो संघर्ष हुआ था, क्या हुआ था, उस समय जो संघर्ष हुआ था, या लोगों का बलिदान दिया था, या लोगों ने क्या किया था, बलिदान दिया था। तो उस बलिदान को याद करने के लिए, उस बलिदान को याद करने के लिए क्या किया है, याद करने के लिए यह दिवस स्टार्ट किया है। कब से, तो यह स्टार्ट क्या कब मनाया जाएगा, तो 14 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। कौन सा दिवस है, तो विभाषिका विभाजन दिवस, यह मोदी जी ने घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। और अत्यंत महत्वपूर्ण अगस्त के दिवस हम जानते हैं। सबसे पहले हमारा 6 अगस्त, इस दिन क्या मनाते हैं, तो इस दिन मनाते हैं हिरोशिमा दिवस। क्या मनाते हैं, हिरोशिमा दिवस, जिस पर पहला परमाणु बम विश्व का कौन सा था, वह था लिटिल बॉय। कौन सा है, लिटिल बॉय नाम से जो बम था वह गिराया गया था। अब दूसरा है हमारा 9 अगस्त। कौन सा है, 9 अगस्त, यह कौन सा है, तो यह है नागासाकी दिवस। कौन सा है, नागासाकी जो दिवस है, इस पर भी क्या किया था,
इस पर फैट बॉय, कौन सा था, फैट बॉय करके जो परमाणु बम था, दूसरा परमाणु बम विश्व का, फैट बॉय जो किस पर गिराया गया था, नागासाकी पर गिराया गया था। यह दोनों शहर हिरोशिमा और नागासाकी दोनों कहाँ पर आते हैं, जापान पर आते हैं। और यह बम किसने गिराया, तो यह बम गिराए थे यूएसए ने। ठीक है दोस्तों, 9 अगस्त को ही क्या मनाया जाता है, विश्व आदिवासी दिवस। क्या मनाया जाता है, विश्व आदिवासी दिवस इसी दिन मनाया जाता है। और 9 अगस्त को ही काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। क्या हुई थी, काकोरी ट्रेन एक्शन, जिसका अब नाम बदलकर कर दिया है किसने, यूपी सरकार ने। यह भी कब होती है, 9 अगस्त 1925 को यह होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। 12 अगस्त को क्या मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और इसी दिन विश्व हाथी दिवस भी, विश्व हाथी दिवस भी कब मनाते हैं हम, 12 अगस्त को मनाते हैं। 13 अगस्त की बात करूँ तो क्या मनाते हैं, ऑर्गन डे, ऑर्गन डोनेट डे, ऑर्गन डोनेट डे भी कब मनाते हैं हम, 13 अगस्त को ही मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने तालिबान के काबुल पर कब्जे होने के बाद छोड़ दिया है, देश छोड़ दिया है। तो वह कौन है हमारे, कौन है, वह है अशरफ गिनी। कौन है, अशरफ गिनी जो है अफगानिस्तान क्या थे, राष्ट्रपति थे, जिन्होंने अब क्या कर दिया है, अफगानिस्तान को छोड़ दिया गया है। और कहाँ चले गए हैं, वहाँ चले गए हैं तजाकिस्तान। कहाँ चले गए, तजाकिस्तान चले गए। अब ऐसा क्यों हुआ है, तो तालिबान ने क्या किया है, अफगानिस्तान की जो राजधानी है क्या है, वह है काबुल। कौन सी राजधानी इसकी, काबुल। इस पर क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है। मतलब कि यहाँ पर अभी युद्ध चल रहा है तालिबान और अफगानिस्तान के बीच में, जिसमें क्या किया है, जो तालिबान है इसने काबुल पर जो राष्ट्रपति भवन, जो अफगानिस्तान का राष्ट्रपति भवन कहाँ है, हमारे काबुल में है, उस पर क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है। अब यदि कोई देश किसी राजधानी के राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लेता है, मतलब कि पूरे देश पर उसका अधिकार हो जाता है। अब ऐसा क्यों हुआ है, तो जो यूएसए की आर्मी है, कौन सी है, जो यूएसए आर्मी है, जो कब से यहाँ पर रह रही थी, कम मतलब लास्ट 2000 से, सन 2000 के बाद से जो यूएसए आर्मी है उसका एक सैन्य अड्डा था। क्या था, सैन्य अड्डा था, कहाँ पर, हमारे अफगानिस्तान पर। कहाँ पर था, अफगानिस्तान पर। अब क्या किया है, तो यूएसए ने अभी जो बाइडेन वहाँ के राष्ट्रपति है, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने अपने जो सैन्य अड्डा है, सबसे बड़ा वह सैनिक जो अड्डा है, उसको वहाँ के सैनिक वापस बुला लिए है। कहाँ पर, वापस यूएसए में बुला लिए है। अब इसी का फ़ायदा उठाते हुए जो तालिबान है, तालिबान ने क्या किया, अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और वहाँ की राजधानी अफगानिस्तान के काबुल पर कब्जा कर लिया है। जिससे क्या हुआ है, वहाँ के जो विदेश मंत्री है या राष्ट्रपति है, वहाँ से कहाँ चले गए हैं, वो पलायन कर गए हैं और तजाकिस्तान चले गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह सारी की सारी जो फसाद की जड़ है, वह कौन है, वह है अमेरिका। कौन है, अमेरिका, जिसने क्या किया, अपने सैनिक को वापस बुला लिया। जिसके कारण क्या हुआ, तालिबानों ने क्या करा, अफगानिस्तान पर हमला कर लिया। क्योंकि अभी तक के तालिबान इसलिए रुके हुए थे क्योंकि वहाँ पर अमेरिका का सैन्य अड्डा था, इसलिए अभी तक के तालिबानों ने कुछ नहीं किया था। अब जैसे ही यूएसए की आर्मी वहाँ से हटी, वैसे ही तालिबानों ने क्या किया, हमला किया और अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है दोस्तों, चलिए आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अशरफ गिनी। अब बशर अल असद कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, तो यह बने हैं सीरिया के। कहाँ कर बने हैं, सीरिया के। इसाक हरजोग कहाँ के हैं, तो यह है इजराइल के। कहाँ के हैं, इजराइल के यह राष्ट्रपति बने हैं और 11वें नंबर के राष्ट्रपति हो जाते हैं। एरियल हेनी, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि यह कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। चलिए हमें बता देते हैं यहाँ कहाँ के हैं, तो यह है हैती के। कहाँ के हैं, हैती के। अभी हैती में क्या हुआ था, हाल ही में वहाँ के जो राष्ट्रपति थे जोबेन करके, उनको क्या कर दिया था, एक जो आम नागरिक थे उनने क्या कर दिया था, गोली मारकर हत्या कर दी थी घर में घुसकर। उसके बाद जो उनकी आखिरी इच्छा थी कि जो एरियल हेनी है वहाँ कौन बने, वहाँ के राष्ट्रपति बने और उन्हीं की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए जो एरियल हेनरी है वह हैती देश के राष्ट्रपति बनते हैं। आगे चलते हैं। टोक्यो ओलंपिक के खेलों में भारतीय खिलाड़ी का दल, यहाँ पैरा ओलंपिक कर लेना, टोक्यो पैरा ओलंपिक, कौन सा है यहाँ, टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में कितने भारतीय खिलाड़ियों का दल जा रहा है, तो कितने खिलाड़ियों को जा रहा है, 54 खिलाड़ियों का जा रहा है। कितने खिलाड़ियों को जा रहा है यहाँ दल, 54 खिलाड़ियों का दल जा रहा है, जिसमें अलग अलग क्या होगा, अलग अलग खेलों में सबसे बड़ा दल है, अभी तक का सबसे बड़ा दल है 54 लोगों का जो पैरा ओलंपिक में जा रहा है। अब पैरा ओलंपिक की बात करूँ तो अभी हमने आपसे डिस्कस किया मरियप्पन थंगावेलु। कौन है, मरियप्पन थंगावेलु जो है वह सबसे फेमस खिलाड़ी है अभी टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए, सबसे प्रबल दावेदार है किसके लिए, अपने पदक के लिए। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जो लास्ट जो हमारा ओलंपिक हुआ था उसमें क्या लाया था इन्होंने, क्या लाया था, रियो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाया था। क्या लाया था, गोल्ड मेडल। और इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध है ऊंची
कूद से, किन से है, ऊंची कूद से इनका संबंध हो जाता है। पैरा ओलंपिक में 2 बार गोल्ड लाने वाले, 2 बार गोल्ड लाने वाले यदि आपसे पूछ ले 2 बार गोल्ड किसने लाया है तो वह है देवेंद्र झांझड़िया। कौन है? देवेंद्र झांझड़िया जो है, इन्होंने 2 बार गोल्ड लाया है और यह कहाँ के है तो यह हो जाते हैं हमारे राजस्थान के हो जाते हैं। अभी अब मैं ओलंपिक की आपसे यदि बात कर लूँ, जो हाल ही में ओलंपिक संपन्न हुआ है वह कहाँ हुआ है तो वह कहाँ हुआ हमारे, वह भी टोक्यो में हुआ है। हाँ, और एक बात, जो पैरा ओलंपिक है वह कब से स्टार्ट हो रहा है तो वह होगा 24 अगस्त से, और एंड कब होगा तो 5 सितंबर को यह एंड होने वाला है। अब टोक्यो ओलंपिक 2020 की बात करूँ तो इसमें भारत ने कितने मेडल लाए हैं? 7 मेडल लाया है, 1, 2, 4, जिसमें 1 गोल्ड है जो नीरज चोपड़ा ने लाया, 2 सिल्वर है जिसमें मीराबाई चानू और रवि दहिया ने लाया, और 4 ब्रॉन्ज मेडल है। कितने हैं? 4 ब्रॉन्ज मेडल है, जिसमें पीवी सिंधु है, हॉकी की टीम है, लवलीना बोर्गोहेन है जो मुक्केबाजी से संबंधित है, और एक है बजरंग पुनिया जो कुश्ती से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। भारत का पहला इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IIGM कब आयोजित किया गया है? तो कब आयोजित किया गया है? यहाँ किया गया जाएगा 20 अक्टूबर को। कब किया जाएगा? 20 अक्टूबर का। अब इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का मतलब क्या है? तो इंटरनेट के प्रति या डिजिटलाइजेशन के प्रति देश को बढ़ावा देना, या इंटरनेट के प्रति नीति बनाना। क्या करना? नीति बनाना या शासन बनाना। क्या करना? नीति शासन लाना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है किसका? इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का। तो यह कब लाएगा भारत? यह लाएगा 20 अक्टूबर 2020 को लाने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। डिजिटल भारत योजना का संबंध किससे है? यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। फर्मीना केबल का संबंध किससे है? तो यह है हमारे गूगल से। किससे है? गूगल से संबंधित है, जिसने क्या किया है अभी हाल ही में क्या किया है, यह जो हमारे क्या कर रहा है, जो समुद्र के नीचे क्या कर रहा है, केबल बिछा रहा है इंटरनेट के लिए। प्रोजेक्ट लून का संबंध भी किससे जाता है? गूगल से जाता है, जो बलून के द्वारा, किसके द्वारा? जो बलून है इसके द्वारा इंटरनेट प्रदान करने की जो सुविधा थी वह प्रोजेक्ट लून कहलाया था। चलिए आगे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं। मिशन हौसला उत्तराखंड पुलिस के द्वारा यह कोविड-19 के समय शुरू की गई थी। अंकुर योजना वृक्षारोपण से संबंधित मध्य प्रदेश की है। प्राणवायु देवता यह भी वृक्षारोपण संबंधित है और हरियाणा राज्य की हो जाती है। कोविड फतेह पंजाब की, मेहतारी दुलार छत्तीसगढ़ की, स्मार्ट किचन केरल की, प्यार का पौधा बिहार, चिरंजीवी योजना राजस्थान सरकार की, सेल्ट योजना केरल की, और ऑक्सीजन ऑन व्हील हरियाणा सरकार की हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल 2021 का आयोजन कहाँ आयोजित किया जा रहा है या कहाँ पर हो रहा है? तो जो सेना खेल आयोजन है, या इसको हम बोलते हैं युद्ध ओलंपिक। क्या बोलते हैं हम इनको? युद्ध ओलंपिक भी हम इनको बोलते हैं। इनकी शुरुआत कब से होती है? तो 2019 से होती है। और यहाँ पहली बार कहाँ हुए थे? यहाँ पहली बार रूस में हुआ था। और इसको को होस्ट है, क्या हुआ था? जो को होस्ट है वह भारत ने किया था। किसके साथ? रूस के साथ। और को होस्ट कहाँ पर हुआ था? तो यार राजस्थान में हुआ था। इसमें भारत की जो सेना है वह इसमें भाग लेती है। और इसमें अभी भारत का कितना दल जाने वाला है? तो 101 लोगों का जो दल है इस अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों में जाने वाला है। अब इस बार कहाँ आयोजन हो रहा है इसका? तो यह आयोजन हो रहा है हमारे रूस में। कहाँ आयोजन हो रहा है इसका? इस बार 2021 में रूस में आयोजन हो रहा है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बातें। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 कहाँ पर हुआ था? तो यह हुआ था गोल्ड कोस्ट में। कहाँ हुआ था? यह हुआ था गोल्ड कोस्ट में। और गोल्ड कोस्ट कहाँ है? हमारे ऑस्ट्रेलिया के अंदर आता है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होगा? तो यह होगा कतर दोहा में। कहाँ पर होगा? कतर की राजधानी दोहा में होने वाला है। इससे पहले कहाँ हुआ था? तो 2018 का जो कहाँ हुआ था वह हुआ था हमारे रूस में। इसमें जीता कौन था? फ्रांस जीता था। और जो क्रोएशिया है वह उप विजेता रहा था। 32वें ओलंपिक गेम्स जो टोक्यो ओलंपिक है कहाँ पर हुए? जापान में हुए हैं। अब यदि आपसे 33वां पूछ ले कि नेक्स्ट कहाँ होने वाला है, तो यह होने वाला है हमारे पेरिस के अंदर। विंटर ओलंपिक गेम कहाँ होने वाले 2020 के? तो यह चीन में होने वाले हैं। एशियन गेम्स कहाँ होने वाले हैं? तो यह हुए थे जकार्ता में। कहाँ पर हुए थे? जकार्ता, इंडोनेशिया, जिसकी राजधानी क्या है? जकार्ता है इंडोनेशिया की राजधानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है? यह किस देश की मिसाइल है? यह हमारे पाकिस्तान की मिसाइल हो जाती है। किस देश की है? पाकिस्तान की मिसाइल हो जाती है, जिसकी मारक क्षमता किसकी है? 290 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता हो जाती है। ठीक है दोस्तों, हमारी कौन सी है? तो हमारी निर्भया है। कौन सी है? हमारी निर्भया मिसाइल जो है वह भारत देश की रहती है, जो एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। कैसी है? सबसोनिक क्रूज मिसाइल। इसकी स्पीड क्या है? 0.7 से 0.9 मैक। मैक क्या है? साउंड की स्पीड है। इतनी इसकी स्पीड हो जाती है। और इसकी मारक क्षमता कई गुना ज़्यादा है किसकी मिसाइल से?
पाकिस्तान की मिसाइल से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातें। GSLV का पूरा नाम हमने कल भी आपसे पूछा था, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाता है हमारे GSLV का? तो इसका पूरा नाम है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। 104 उपग्रह किस व्हीकल से लॉन्च किए गए थे? तो वहाँ लिए लॉन्च किए गए थे PSLV C-37 से 2017 में। भारत का मंगल मिशन किस उपग्रह से लॉन्च किया गया था? तो यहाँ किया गया था PSLV C-25 2013 में लॉन्च हुआ था। चंद्रमा मिशन का संबंध किससे है? तो यह है PSLV जो C-11 है, इससे चंद्रमा मिशन लॉन्च होता है। कब होता है? तो 2008 में होता है। चंद्रयान 2 का संबंध है हमारे GSLV MK3 M1 फर्स्ट से इसका संबंध हो जाता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 को देश के पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी कौन करेगा? तो वहाँ कौन सा राज्य है हमारा? वह हो जाता है लद्दाख। कौन सा है हमारा? लद्दाख है जो इसकी क्या करने वाला है? मेजबानी करने वाला है। ठीक है दोस्तों, लद्दाख के बारे में बात करूँ तो यहीं पर हेमिस नेशनल पार्क है। कौन सा है? यहीं पर हेमिस नेशनल पार्क हो जाता है। श्वेतकर झील कौन सी है? श्वेतकर जो झील है वहाँ भी कहाँ हो जाती है? यहीं पर हो जाती है। यहाँ के उपराज्यपाल की बात करूँ तो वहाँ कौन है? RK माथुर जो है यहाँ के उपराज्यपाल हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको आज की सारी चीज़ें समझ में आई होगी। आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अब इसी के साथ हम कल का जो रिवीजन है सबसे पहले वहाँ कर लेते हैं। हाल ही में किस देश केंद्र शासित प्रदेश ने फेसलेस सेवा शुरू की है? तो वह किसने करी है? दिल्ली सरकार ने करी है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने 27वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो OBC सूची से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्र शासित ई-नगर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो वह किसने किया है? हमारे गुजरात ने यह ऐसा किया है। नेक्स्ट है, GSLV F10EOS-03 का मिशन किससे संबंधित है? पृथ्वी के अवलोकन से इसका संबंध हो जाता है। आर्द्र भूमि में कितनी अब रामसर साइट हो गई टोटल? तो 146 रामसर साइट हो गई है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत कहाँ बनाया गया है? तो यहाँ भी कहाँ बनाया गया है? हमारे गुजरात में बनाया गया है। नेक्स्ट है, बुजुर्गों के लिए जो गुणवत्ता सूचकांक है उसमें पहला राज्य कौन सा है? तो वह है राजस्थान, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बुजुर्ग हो जाते हैं। नेशनल पार्क सैटेलाइट फ़ोन उपयोग करने वाला पहला नेशनल पार्क है, वह असम काजीरंगा हो जाता है। अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ मनाया जाता है हमारे 13 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को। नेक्स्ट है, 15 अगस्त को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।